Good morning, everyone. Here we are going to read Class 6 History NCERT, Chapter 12 Buildings, Paintings, and Books. The Iron Pillar. The Iron Pillar at Mehruli, Delhi is a remarkable example of the skill of India craft person. जो आयरन पिलर मेहरूली में है दिल्ली में, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल और स्किल्स क्राफ्ट पर्सनस का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन. ये आयरन से बना हुआ है. 7.2 मीटर हाइट है इसकी और उसका वेट 3 टन्स है. एंड इट वॉज मेड अबाउट 15 ईयर्स अगो. 1500 ईयर्स अगो पहले वो बनाया गया था और दिल्ली में है अभी मेहरूली के पास. एंड इसका वेट 3 टन्स है और ये आयरन से बना है. वी नो द डेट्स बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशन अ रूलर नेम चंद्रा. हम उसकी डेट एग्जैक्ट इसलिए जानते हैं बिकॉज पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ है और रूलर का नेम मेंशन है चंद्रा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. What is an amazing fact is that the pillar has not rust in these years. सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो पिलर है वो अभी तक मतलब रस्ट नहीं हुआ है, या फिर जैसे कि आजकल के आयरन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आप देखा होगा उसमें रस्ट आने लगती है रेड कलर की, बट उस पिलर में ऐसा कुछ नहीं है. Buildings in a bricks and stone. The skills of our craft person आर ऑल्सो appear इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव सच एज स्तूपास. हमें अपनी क्राफ्ट पर्सनस जितने भी हैं उनकी स्किल्स बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलती है, जैसे कि स्तूपास. बहुत सारे स्तूपास बिल्ड किए गए थे मध्य प्रदेश में. द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट. स्तूपा का मतलब होता है माउंट. वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास. डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्तूपास होते हैं. राउंड भी होता है, टॉल भी होता है, बिग एंड स्मॉल. दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स. बट इसमें कुछ ऐसा एक कॉमन फीचर होता है. जनरली देयर इज एन स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा. जो सारे स्तूपास में कॉमन है वो क्या है कि वहाँ एक स्मॉल बॉक्स सेंटर में रखा रहता है, उसे हम हार्ट ऑफ द स्तूपा कहते हैं. एंड दिस में कंटेन बॉडी रिमेन सच एज टीथ, बोन, एशेस. इन स्तूपास में कुछ ना कुछ रखा जाता है, जैसे कि बोन हो गया, टीथ हो गया, एशेस हो गया. द स्तूपा और इज फॉलोअर्स और द थिंग्स दे यूज एज द प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स. और बुद्धा के मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो बुद्धा की इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि उनके तीत हो गए, बोन्स हो गए, एशेस हो गई, ये सब चीज़ें उन स्तूपास में अच्छे से कंटेन करके रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे. दिस बॉक्स नोन एज अ रिलिक कास्केट. इस बॉक्स को हम रिलिक कास्केट कहते हैं. वॉज कवर्ड विद अर्थ. अर्थ से कवर्ड रहता है. लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक. फिर उसके बाद में वहाँ पे एक मड ब्रिक की मतलब मड की लेयर रहती है उस, और फिर उसको बेक किया जाता है एट द टॉप. एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समथिंग कवर्ड विद अ कर्व्ड स्टोन स्लेब. एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समथिंग कवर्ड विद अ कर्व्ड स्टोन स्लेब. और जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको स्टोन से मतलब कर्व स्टोन से कवर कर दिया जाता है. This is the stupas which we are talking about. Often the path known as प्रदक्षिणा पथ, और जो यहाँ जाने का रास्ता होता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं. वॉज लेड अराउंड द स्तूपा. दिस वॉज सराउंडेड विद द रेलिंग्स. और ये रेलिंग्स के साथ सराउंडेड रहता है दक्षिणा पथ. एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू द गेटवे. और इसका एंट्रेंस गेटवे के थ्रू होता है. ये गेट है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, और जो ये रास्ता है पूरा इसको दक्षिणा पथ कहा जाता है. Devotee walk around the stupa in a clockwise direction as a mark of devotion. जो डिवोटी होते हैं मतलब जितने भी जो उसको मानते हैं वो स्तूपा के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बोथ रेलिंग एंड गेटवे वर ऑफन डेकोरेटेड विद द स्क्रप्चर. जो भी गेटवे होता है एंड उसकी जितनी भी रेलिंग्स हैं बोथ उनको स्क्रप्चर्स से डेकोरेट किया जाता है. Find Amravati on map 7. This was a place where magnificent stupa once exist. अमरावती एक जगह है जहाँ पर स्तूपा एग्जिस्ट करता है. Many of the stones carving for decorating the stupas were made about 2000 years ago. बहुत सारे स्तूपास को डेकोरेट किया गया था स्टोन से. ये वर्क मतलब ये जो डेकोरेशन है ये 2000 ईयर्स को पहले
की गई थी। स्तूपास बने और टाइम हो गया था, बट डेकोरेशन थोड़ी बाद में स्टार्ट हुई थी। अदर बिल्डिंग वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव, और कई सारी बिल्डिंग्स केव के अंदर डिग करके बनाई गई थी। सम ऑफ दीज वर वेरी एलेबोरेटेड एंड डेकोरेटिव विद द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग वॉल्स, और कई सारी ऐसे केव्स जो कि माउंटेन्स के अंदर डिग करके बनाई गई थी, उन्हें डेकोरेट किया गया था स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के थ्रू। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, और इस टाइम पे बहुत सारे मतलब हिंदू टेम्पल भी बनाए गए थे, जैसे कि विष्णु भगवान के, शिवा, दुर्गा वर वर्शिप एट दीज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज नोन रूम नोन एज गर्भगृह। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टेम्पल का वो होता है जिसमें मेन गॉड मतलब मेन रूम जिसमें गॉड की मूर्ति रखी रहती है, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। इट वॉज हेयर द प्राइस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। ये वो रूम है जहाँ पर जो प्राइस्ट होते हैं, जो साधु वगैरह होते हैं या जो पंडित होते हैं, वो रिलीजियस रिचुअल्स, कई सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं वहाँ पर। एंड द डिवोटी ऑफर द वर्शिप टू द डीटीज, और जो डिवोटी होते हैं वो उनकी वहाँ पर पूजा करते हैं। ऑफन एज अ बीटा गांव अ टावर नोन एज शिखरा वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर एक टावर टाइप का बनाते हैं, उसे हम शिखरा कहते हैं। अभी मैं आपको विद पिक्चर एक्सप्लेन करूंगी तो आप समझ जाएंगे। टू मार्क दिस आउट ऑफ द स्कर्ट प्लेस, वो हम इसलिए बनाते हैं, जो शिखरा बनाते हैं, ताकि वो मतलब बाकी प्लेसेस से थोड़ा सा डिफरेंट रहे। बिल्डिंग शिखराज रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, और शिखरा को बनाने के लिए हमें बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडपास, और कई सारी टेम्पल्स में मंडपास प्लेसेस भी होती हैं। इट वॉज अ हॉल वेयर द पीपल कुड असेंबल। मंडपास वो वाली प्लेस होती है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ मतलब इकट्ठा होकर बैठते हैं। फाइंड महाबलीपुरम एंड अहियोल ऑन मैप 7, सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। महाबलीपुरम एंड अहियोल, अहियोल आपको याद होगा चालुक्य की कैपिटल थी, और महाबलीपुरम एंड अहियोल यहाँ पर बहुत फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल बने हैं, इसलिए हमें ये एग्जाम्पल याद रखना है। हाउ वर स्तूपाज एंड टेम्पल्स विद, स्तूपाज और टेम्पल्स को कैसे बिल्ड किया जाता था। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग द स्तूपाज एंड टेम्पल्स। स्तूपाज और टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स मतलब अलग अलग स्टेप्स थे, जैसे कि किंग्स और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किंग्स और क्वीन पहले तो डिसाइड करते थे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था स्तूपास और टेम्पल्स को बनाना। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। सबसे पहले स्टेप्स में हम गुड क्वालिटी के स्टोन्स फाउंड करते थे, एंड फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते थे उस प्लेस पर जहाँ हमें स्तूपास या बिल्डिंग बनानी रहती थी। एंड हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप एंड कर्व इनटू द पिलर्स, और उनको पिलर्स को बनाने के लिए उन स्टोन्स को रब करके शेप करना पड़ता था। एंड द पैनल्स फॉर द वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग्स, and these had to be placed in a preciously the right position। और फिर जो वो स्टोन्स पिलर्स मतलब स्टोन से जो हम पिलर्स बनाते थे उन्हें बिल्कुल राइट पोजीशन पे रखना पड़ता था। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन, और किंग्स और क्वींस मतलब क्राफ्ट पर्सन को पे भी करते थे इतना वर्क करने के लिए। हु वर्क टू बिल्ड दी स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स, जिन्होंने मतलब ये जो अच्छे से वर्क करते थे, जो क्राफ्ट पर्सन ये ऐसे ऐसे स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते थे, उनको किंग्स और क्वीन पे भी करते थे। Beside, when devotee came to visit the temple of स्तूपा, they often brought gift। और इसके अलावा जो भी डिवोटी मतलब जितने भी लोग पूजा करने स्तूपास में आते थे या टेम्पल्स में आते थे, वो गिफ्ट लेके आते थे, विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के काम में आता था। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्क पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवे सांची। जैसे कि एक एग्जाम्पल गिवन है कि एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्कर्स, जैसे इवोरी वर्कर्स के जितने भी एसोसिएशन थे, उन्होंने सांची के गेटवे को बहुत अच्छी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था, उसका एग्जाम्पल गिवन है यहाँ। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स, और जो डेकोरेशंस में मतलब अपना खर्चा करते थे वो मर्चेंट्स होते थे। फार्मर मतलब परफ्यूम्स में हंड्रेड्स ऑफ मैन
ये सब डेकोरेशन के लिए अपना मनी स्पेंड किया करते थे। वुमेन्स हु आर नोन ओनली फॉर देयर नेम विच आर इंस्क्राइब ऑन द पिलर्स, और कई वो वाली वुमेन्स भी अपना मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के लिए स्पेंड करती थी जिनका नेम पिलर्स पर है, रेलिंग पर है। So when you get a chance to visit any of these buildings, remain how several hundred of people probably work to construct and decorate them. So of course अगर आपको चांस मिले ऐसी बिल्डिंग्स विजिट करने का, तो आप हमेशा याद रखिए कि कितने सारे लोगों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, डेकोरेट करने में हेल्प की है। पेंटिंग्स, फाइंड अजंता और मैप 7। अजंता और एलोरा की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ये नाम तो याद ही रखना पड़ेगा। दिस इज़ द प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरी। कई सेंचुरीज पहले यहाँ पे बहुत सारी केव्स थी। मोस्ट ऑफ दीज वर्क मोनेस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, और जो केव्स है उसमें से कई सारी केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क की मोनेस्ट्रीज थी, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ रहते थे, बुद्धिस्ट जो साधु होते हैं वो वहाँ रहते थे। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स, और कई सारी केव्स पेंटिंग से भी डेकोरेट की गई हैं। Here are some example, as the caves are dark inside, most of these paintings were done in the torch of light। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है जिसकी हम जानते हैं केव्स अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो उनकी पेंटिंग्स, कई पेंटिंग्स को टॉर्च की लाइट में बनाया गया है। द कलर विच आर विविड एवर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ द प्लांट एंड मिनरल्स, और जो कलर यूज़ किए गए हैं उस पेंटिंग में वो प्लांट और मिनरल से बने हुए कलर्स हैं। The artist who created these splendid work as a आर्ट रिमेन अननोन, और जिसने ये स्प्लेंडेड मतलब पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत ब्यूटीफुली पेंटिंग अजंता की केव्स में बनाई है, उन वो आर्टिस्ट अभी भी अननोन है, बिकॉज उन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया वहाँ पर। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन डाउन इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कई सारी एपिक्स भी लिखी गई थी। एपिक्स क्या होती हैं, जो लॉन्ग कंपोजिशन में रहती हैं, एंड कई एपिक्स ऐसी होती हैं जो गॉड की स्टोरीज को इंक्लूड करती हैं। अ फेमस तमिल एपिक, एक फेमस तमिल एपिक है द शिल्पादिकरम, वॉज कंपोज बाय द पोइट नेम इलांगो। ये पोइट इलांगो के द्वारा कंपोज की गई एपिक है। एंड अराउंड 1800 ईयर्स अगो, ये कम से कम 1800 ईयर्स अगो पहले कंपोज की गई थी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम कोवलन who live in a Puhar and fell in love with a courtier named Madhvi. लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। फिर उसके बाद वो और जैसे कोवालन और उसकी वाइफ मतलब पुहार छोड़ के मदुरई में रहने आ जाते हैं, जहाँ पर पांड्या किंग के कोर्ट जो ज्वेलर होते हैं वो उसे कोवालन को एज अ थीफ कंसिडर कर देते हैं, एंड पांड्या किंग उसे डेथ सेंटेंस सुना देते हैं। और फिर जो कनागी है उसकी वाइफ, वो स्टिल लव हिम, एंड वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब उसकी वाइफ मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ इस टाइप की स्टोरी इलांगो ने एपिक में लिखी है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन गिवन है कि किस तरीके से स्टोरी है। अनदर तमिल एपिक द मणिमेकलाई was composed by सतारना अराउंड 1400 ईयर्स अगो। 1400 ईयर्स अगो पहले जो मतलब सतारना है, उन्होंने एक एपिक कंपोज की गई थी मणिमेकलाई। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवालन एंड माधवी, और इन्होंने कोवालन और माधवी की जो बेटी थी उसके ऊपर स्टोरी लिखी है। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मैनी सेंचुरीज, और कई सालों तक ये मतलब ब्यूटीफुल कंपोजिशन जो है वो खो गई थी, बट स्टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, और फिर हज़ारों साल बाद उसको जो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो हमें मिल गई है। अ वर्ड्स फ्रॉम मेघदूत, कालिदास जी ने बेस्ट नोन पोयम मेघदूत के बारे में एक्सप्लेन किया है, मॉनसून के बारे में बताया है। आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं इसको स्किप करने जा रही हूँ। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, मतलब जितनी भी ओल्ड स्टोरीज होती थी उन्हें उन्हें रिकॉर्ड कैसे किया जाता था हिस्ट्री में, और उनको प्रिजर्व किस तरीके से किया जाता था या रखा जाता था। लेट्स रीड इट। A number of Hindu religious stories that were in a circulation early were written down around the same times। जितनी भी हिंदू रिलीजियस की स्टोरीज थी वो
अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम पर लिखी गई थी। दीज इंक्लूड द पुरानास। पुरानास का मतलब ही होता है ओल्ड, मतलब बहुत पहले लिखी हुई गई हुई बुक्स। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस। पुरानास अब जैसे लिखी जाती थी उसमें क्या होता था और वो क्या कंटेन करती थी। पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस, मतलब उसमें गॉड और गॉडेस की स्टोरीज होती थी पुरानास में, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, इन सभी की स्टोरीज हमें पुरानास में मिलेगी। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स हाउ दे वर टू बी वर्शिप, और विष्णु भगवान की या शिव जी की इनकी वर्शिप कैसे करनी है ये भी हमें पुरानास में मिल जाएगा। बिसाइड इनके अलावा देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। और इसके अलावा पुरानास में ये भी मिलेगा कि वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, किसने बनाया और कैसे कैसे, वन बाय वन आप पूरा डिटेल में पुरानास की बुक्स में जान सकते हैं रीड करने के बाद। किंग्स और किंग्स के बारे में भी गिवन है पुरानास में। The Puranas were written in a simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everyone, including women and Shudras. सो रिमेंबर कि जितने भी पहले के जैसे कि ऋग्वेदा है, वेद हैं, वो शूद्रास और वुमेन्स को अलाउ नहीं थे पढ़ना। लेकिन जो पुरानास थे ये भी सिंपल संस्कृत में लिखे जाते थे और वुमेन्स और शूद्रास सबको अलाउ थे सुनना, सब सुन सकते हैं इसको। हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, यस, जैसे कि वुमेन्स और शूद्रास को वेदास पढ़ने का राइट नहीं था, बट पुरानास को सुनने का राइट था। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन अ टेम्पल्स बाय प्राइस एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। मतलब अब पुराना जो जी स्टोरीज होती थी, जैसे गॉड के ऊपर जितनी भी स्टोरीज हैं उन्हें कौन पढ़ता था, उन्हें प्राइज्ड, मतलब जो मंदिर में जो साधु लोग बैठते हैं वो लोग पढ़ते थे और बाकी सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। टू संस्कृत एपिक महाभारता एंड रामायणा हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो हमारे जो एपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एपिक, महाभारत और रामायण, आपने सुना ही होगा इनका नेम, और ऑफ कोर्स एवरीबडी नो, हैज़ बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत समय से पॉपुलर हैं। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज, हो सकता है कि आप इन स्टोरीज को जानते हो। एंड द महाभारत इज अबाउट द फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। जैसे कि महाभारत की जो एपिक है उसमें क्या गिवन है, महाभारत में जो लड़ाई गिवन है जो कि कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी, हु वर कजन्स, जो आपस में कजन्स थे। This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital हस्तिनापुर। और यहाँ में जो कुरुस एरिया है जिसके कैपिटल हस्तिनापुर है उसके लिए लड़ाई हुई थी। द स्टोरी इट सेल्फ वॉज एन ओल्ड वन। ये स्टोरी अपने आप में ही बहुत 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 पुरानी हो गई है, बट वॉज रिटन डाउन इन अ फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे। बस इसी फॉर्म में लिखी गई थी जिस फॉर्म में हम उसे जानते हैं। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, कम से कम 1500 ईयर्स अगो पहले की स्टोरी है महाभारत और रामायण की। बोथ द पुराणास एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। बोथ पुराणास, जितने भी पुराणास हैं वो, और महाभारत ऐसा सपोज किया जाता है कि एक व्यास के द्वारा कंपाइल की गई थी। एंड द भगवद गीता अबाउट विच यू हैव लर्न इन चैप्टर 10 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। भगवद गीता जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था वो भी महाभारता में इंक्लूड है, महाभारता का पार्ट है भगवद गीता। द रामायणा इज अबाउट रामा। रामायणा की जो एपिक है हमारे पास उसमें हम रामा के बारे में पढ़ते हैं जो कोशाला एरिया के प्रिंस थे एंड हु वाज सेंड इनटू एग्जाइल, जिनको एग्जाइल मीन्स होता है निर्वासना या देश निकाला। एंड हिज वाइफ सीता वॉज अबडक्टेड बाय किंग ऑफ लंका, और उनकी जो वाइफ थी वो लंका के किंग रावण के द्वारा अबडक्ट की गई थी, मतलब अपहरण हुआ था। एंड द राम हैड टू फाइट द बैटल टू गेट हर बैक, और राम जी को रावण से फाइट करनी पड़ी थी अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या, और फिर लास्ट में वो जीत भी जाते हैं और फिर वापस अयोध्या वापस आते हैं, द कैपिटल ऑफ कोशाला, आफ्टर हिज विक्ट्री। लाइक द महाभारता दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। और महाभारता की तरह ये भी एक बहुत पुरानी स्टोरी है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायणा, और वाल्मीकि जिन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी है उनका नेम है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने ये पूरी स्टोरी बाकायदा अच्छे से लिखी है। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल।
वो कैसी स्टोरीज थी या और कौन कौन सी स्टोरीज थी जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा बताई जाती थी? लेट्स रीड इट। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज। जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो भी स्टोरीज मतलब एक दूसरे को सुनाया करते थे। कंपोज पोएम सॉन्ग्स, अपने आप वो पोएम और सॉन्ग्स को कंपोज किया करते थे। डांस एंड प्लेस परफॉर्म किया करते थे। सम ऑफ दीज वर प्रिजर्व इन अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज सच एज जतकास एंड पंचतंत्रा। आपने पंचतंत्रा और जतकास की स्टोरीज तो सुनी ही होंगी, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। और उसी टाइम पर ये भी लिखी गई थी। स्टोरीज फ्रॉम द जतकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास। जैसे कि हमने स्तूपास के बारे में पढ़ा था, स्तूपास की जितनी भी रेलिंग्स हैं और या पेंटिंग अजंता की, उनमें हमें ये स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हेयर इज वन सच स्टोरी। यहाँ पे छोटी सी स्टोरी गिवन है मंकी किंग के बारे में। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस के ऊपर, और ज़ीरो, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और हम यहाँ पे कीवर्ड्स भी देखेंगे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट कौन सी डायनेस्टी या कौन से किंग के कोर्ट में थे? डू यू गाइज नो? हर्षा, हर्षा के बेटे जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे उनके कोर्ट में थे आर्यभट्ट। और ये वही टाइम है जब आर्यभट्ट ने एक अपनी संस्कृत बुक लिखी थी जिसका नाम आर्यभट्टियम था। और आर्यभट्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर दोनों थे। ही स्टेटेड दैट द डे एंड नाइट वर कॉज बाय द रोटेशन। उन्होंने ये भी बताया लोगों को कि जो डे और नाइट है वो सिर्फ एक वजह से होता है कि अर्थ रोटेट करता है, इसी वजह से डे और नाइट होता है। एंड इवन दो इट सीम एज इट द सन इज राइजिंग एंड सिटिंग। और उन्होंने ये भी कहा कि सन हमें राइज करता हुआ या सिटिंग डाउन हमें दिखाई देता है, बट उसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है इक्लिप्स के थ्रू, वो आर्यभट्ट ने समझाया था। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। और उन्होंने सर्किल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया था, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज अ फॉर्मूला वी यूज टुडे। जो कि हम जो आजकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेम वैसा ही था। ज़ीरो, while numbers had been used earlier, mathematician in India now invented a special symbol for zero। उन्होंने एक स्पेशल सिंबल यूज़ किया था। जैसे कि नंबर्स तो पहले चलते ही थे एंशियंट में, बट जो ज़ीरो है वो इंडिया के लोगों ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था। एंड दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडोप्टेड बाय अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। और जो ज़ीरो का सिंबल है वो अरब के द्वारा अडॉप्ट किया गया, फिर वो धीरे धीरे यूरोप में फैला। इट कंटिन्यू टू बी यूज इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया और पूरे वर्ल्ड में उसका यूज़ होने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।